जुलाई 2026 बलूचिस्तान की तारीख का इंतहाई स्याह महीना। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा कोर फोकस है हमारा टूरिस्ट इंडस्ट्री के ऊपर। जाहिर है ये तमाम तर प्रोविंसेस के अंदर भी लोगों के अगर हम देखें तो उनके लिए एक बड़े खुशी बख्श ख्याल ये होता है कि आप टूरिज्म स्पॉट्स को विजिट करें। कोयटा की अगर बात की जाए तो वहां पर एक खास तादाद है जो हुना अड़क जाती है पिकनिक्स के लिए या फिर हना लेक। दूसरी जो जगह है दैट इज जियारत, और जियारत वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट कंसीडर किया जाता है, जहां पर गर्मियों की छुट्टियां हो, सर्दियों की छुट्टियां हो, लोग बर्फबारी भी इंजॉय करने जाते हैं। यानी ये कहना गलत ना होगा कि जियारत इज लाइक द मरी ऑफ बलूचिस्तान। जिस तरह आप देखते हैं कि मरी और नथिया गली में लोग विजिट करते हैं, इस तरह जियारत की सेम इंपॉर्टेंस है। बल्कि बलूचिस्तान के हालात खराब होने से पहले 2008-7 से पहले की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर कायदे-आज़म रेजिडेंस मौजूद था। पंजाब से, लाहौर से बाकायदा तौर पे टूरिस्ट जाते थे और वो बाकायदा तौर पे जाके ज़ियारत को एक्सप्लोर करते थे। वो एक अलग बात है कि दहशतगर्दी के धब्बे ने वहां पर टूरिज्म को खत्म कर दिया। मगर जुलाई 2026 में जो हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। हुना उरक और बाकायदा तौर पे ज़ियारत को अटैक किया गया। अब अटैक करने की रीजन सुने। अटैक किया किसको गया है? जाहिर है अगर किसी टूरिस्ट स्पॉट पे लोग विजिट करते हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी इज अ वेरी मेजर कंसर्न। बट अगर आपको पता चले कि पुलिस मैन के ऊपर अटैक हुआ है, चौकियों के ऊपर अटैक हुआ है, मिलिट्री के ऊपर अटैक हुआ है और उनका मर्डर करने के बाद जो जिंदा बच गए थे उनको बाकायदा तौर पे एबडक्ट करके या रगमाल बना के वो लोग अपने साथ ले गए हैं, तो जाहिर है कॉमन मैन समझेगा मैं तो बिल्कुल ही वेपनलेस हूं, मेरे पास तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए ये चीजें भी मौजूद नहीं है, तो मैं इन प्लेसेस को अगर विजिट करूंगा तो हाउ सेफ आई एम एज अ पर्सन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तानी और बलूचिस्तान गवर्नमेंट। तो जियारत में होता यह है कि पुलिस को जब अटैक किया गया तो पुलिस के बाकायदा तौर पे 9 पर्सनल्स को तो एट स्पॉट मार दिया गया और 18 को ये अबडक्ट करके साथ ले गए और एग्जैक्टली 2 दिन के बाद उनकी डेड बॉडीज फेंक के चले गए। यानी जिनको अबडक्शन के बाद ये लेकर गए थे उनका भी मर्डर कर दिया। तो वो जो एक टेरर फैलाना है वो अपनी पीक पर करना चाहती है बीएलए और टीटीपी, और ये मिलकर इन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है कि हम नहीं किया है। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलो बाकायदा तौर पे मिलिट्री पर्सनल्स को अटैक किया गया और एट द वेरी सेम टाइम हुना उड़क में जब ये लोग अटैक करते हैं तो कुछ लोगों को ऑन स्पॉट ये मार के चले गए और बाकायदा तौर पे 9 को यरगमाल बना के वहां से ले गए। वो एक अलग बात है, बाद में निगोसिएशंस होती हैं, टॉक्स होती हैं और हुना उड़क के 9 लोगों को उन्होंने जिंदा छोड़ दिया। अब मसला यह है कि जियारत और हुना उड़क वाली साइड अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता चलता है इट्स अ पश्तून बेल्ट, दैट मींस इट्स नॉट अ बलोच बेल्ट। अब एक नया डिलेमा क्रिएट हो रहा है कि इज देयर गोइंग टू बी एन अदर वॉर ऑन एथनिक बेसिस विद इन बलूचिस्तान, पश्तून वर्सेस बलोच? क्योंकि जाहिर है अगर आप पश्तून को अटैक कर रहे हैं, पश्तून रीजन्स को अटैक कर रहे हैं, पश्तून पर्सनल्स को अटैक कर रहे हैं, तो उनकी बेल्ट ये फील करेगी दैट वी आर नॉट सिक्योर और वो अपनी सिक्योरिटी के लिए इनको काउंटर भी करेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है कि पहले इट्स अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट और रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया जा रहा था। अब क्या वहां पर विद इन द एरियाज भी ये डिवीजन आपको देखने को मिलेगी और सब नेशनल आइडेंटिटीज जो हैं अगर वो इस तरह के कियोस में जाती है तो सिविल वॉर इज गोइंग टू बी इनएविटेबल इन बलूचिस्तान और वहां की सिचुएशन मजीद वर्स्ट होने जा रही हैं। पिछले कई दिनों से वहां पे हड़ताल है, स्ट्राइक्स पे लोग बैठे हुए हैं, वहां पे बिजनेस, वहां पे ट्रेड, वहां पे बॉर्डर, हर चीज की सिचुएशन ऑलरेडी वर्स्ट थी और रही सही कसर इन अटैक्स ने पूरी कर दी। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं, दिन दहाड़े इस तरह से अटैक करना कि मिलिट्री को और पुलिस को टारगेट करना, ये एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि टीटीपी और बीएलए जैसी फोर्सेस चाहती हैं कि वहां पर लोग ये जान लें दैट वी आर सो पावरफुल। इसके काउंटर अटैक ने मिलिट्री ने वहां पे ऑपरेशंस की हैं और ऑलमोस्ट 54 मिलिटेंट्स को जो है वो जहन्नुम वासिल किया, बट 42 मिलिट्री पर्सनल्स जिसमें मिलिट्री और पुलिस दोनों इंक्लूडेड हैं इनको शहीद किया गया है। बलूचिस्तान की एक डार्क तरीन अगर कोई वीक हो सकता है तो वो जुलाई 2026 का हो सकता है, बिकॉज जियारत वॉज एक्सट्रीमली पीसफुल। साथ ही साथ हना उड़क जैसी प्लेसेस एक्सट्रीमली पीसफुल थी, फैमिलीज के साथ लोग जाते थे, विजिट करते थे विदाउट एनी फियर। तो हमें ये समझना पड़ेगा इट्स अ क्वेश्चन बेसिकली इस सिक्योरिटी इशू को, इस सिक्योरिटी लूप होल को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे। आई थिंक इट्स हाई टाइम, जो कि DGISPR ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया है कि रैशनैलिटी और प्रोपोर्शनैलिटी वाली बातें अब कहीं ना कहीं पीछे रह गई हैं। We are going to show zero tolerance towards them. So let's see what is going to happen next. Thank you so much. Rise and shine, no stress. Future look, hard work, no they